हेलो दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार। टारगेट विथ राजीव रंजन पे आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज फिर से आपके सामने पार्ट 9 इसका सीटेट 2020 सीबीएस का नेक्स्ट पार्ट। चलिए आज मैं बात करता हूँ। पिछला वीडियो हमने झारखंड कुड़ुक, जो झारखंड का जो जंगल आंदोलन था उसके लास्ट पे छोड़ा था। उसके बाद मैं आपको आज फिर जंगल अधिकार के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों। जंगल अधिकार कानून जो है 2007 में आया था। यह आदिवासियों को जंगल का राइट्स के बारे में बात किया था दोस्तों। ये कानून जो आया था तो आदिवासियों के अधिकार को ये प्रदान किया था। जंगल अधिकार जो अधिनियम था हमारा 2007 में लागू हुआ था। तो उसके बाद आदिवासियों को जंगल का हक मिला। उसके बाद उसमें और भी कुछ पॉइंट है, जैसे कि जो जंगल में कम से कम 25 वर्ष तक रह रहे हैं, 25 वर्षों से वहां पे रह रहे हैं, वहां जो भी चीज पैदा होगा वह पहला अधिकार किसका होगा? आदिवासियों का, वहां के रहने वाले लोगों का होगा पहले अधिकार। इस तरह से वहां के जो भी चीज होगा, जंगल हो, उसको बचाने का काम जो होगा, जंगल बचाने का काम जो होता है वहां का ग्राम सभा ही इसको तय करेगी कि जंगल हमें बचाना है। तो ग्राम सभा इसको बचाने का कार्य करती है जंगलों को। आगे चलते हैं। बात अब नेक्स्ट हमारा है एक टीन बीज जितनी जमीन में बोते हैं उसी को एक टीन जमीन कहते हैं। मतलब हम एक टीन बीज जितनी बोते हैं जमीन में उसी को हम एक टीन जमीन कहते हैं दोस्तों। थोड़ा सा अटपटा है लेकिन इसको हम फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है ग्रेगोर मैंडल की बात करते हैं। ये जो है ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। इनका जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने जो है मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। एक मटर के पौधे पर प्रयोग किया है और पाया कि कुछ मटर में ऐसे गुण होते हैं जो कि जोड़ियां में होते हैं। मटर पे इन्होंने जो है खोज किया था और उन्होंने प्रयोग में किया कि वह पाया कि इसमें जोड़ियां होता है, ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियां होती है। नेक्स्ट हमारा है पोलियो। तो पोलियो जो हम जानते हैं, पोलियो हमारा जो है जीवाणु से फैलता है। नेक्स्ट हमारा है पूरन पोली। पूरन पोली जो है ये चने के दाल से बनती है। मीठी रोटियां, चने के दाल से मीठी रोटियां बनती है, पूरन पोली इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कांसा। कांसा ये एग्जाम में आया हुआ है, पूरन पोली भी आया हुआ है। कांसा जो है वह तांबा और टीन से मिलकर बनता है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा, कांसा जो है वह टीन और तांबा से मिलकर बनता है। नेक्स्ट है टेंट। टेंट जो है निर्माण वह नायलॉन से होता है। नायलॉन के कपड़ों से टेंट का निर्माण होता है। आगे ऊपर आइए दोस्तों, देखते हैं दस्त में जो है, जब बच्चे को दस्त होता है तो हम कहा जाता है कि नमक चीनी का घोल पिलाइए तो दस्त ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से हमें अब बात करते हैं भूख लगने पे हमें गुस्सा आता है नहीं, और क्या आता है, सिर में दर्द होने लगता है। और वही चीज अगर बच्चे को भूख लगे तो बच्चे क्या करेंगे? रोएंगे, थका थका महसूस करेंगे। इस तरह से आगे हम बात किए थे एक रोनाल्डोस के बारे में, जो है उनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। रोनाल्डोस जो है सिकंदराबाद के अस्पताल में मलेरिया का पता लगाया था दोस्तों, इसीलिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट हम है सांप की बात कर रहे हैं। तो सांप जो है, एक सपेरे की बात करेंगे, सांप है तो सपेरे की जो टोकरी होती है वो देखने में कामर जैसा लगता है दोस्तों। देखे होंगे आप, वो बांस से तैयार किया जाता है उसका टोकरी। तो उसका टोकरी जो है कामर के जैसा दिखता है। सपेरे के टीन का जो डिब्बा होता है उसमें वो दवाई रखता है। फिर हमारा है सांप के डंक। जब कैसे पता चलेगा? जैसे कि सांप किसी को काट लिया तो उसके डंकों से 2 चिन्ह प्रतीत होते हैं, जिससे कि हम पता कर लेते हैं कि यह सांप ने काटा है इसको। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से नेक्स्ट हमारा है सपेरो जो है वह अपनी बेटियों की शादी में तोहफे के रूप में सांप को देते हैं दोस्तों। तो सपेरो लोग अपने बेटियों की शादी में तोहफे के तौर पर सांप को देते हैं। नेक्स्ट बात करें हम अगर, तो सूखी लौकी में मिट्टी को लपेट कर इसमें बीजों का रखाव होता है। प्राचीन समय में इसी तरह से बीजों को रखा जाता था लंबे समय तक के लिए, कि जो सूखी लौकी होती है, लौकी आप जानते होंगे, इसको कद्दू भी करते हैं, तो उसको जो है सुखा कर उसको मिट्टी से लपेट कर उसमें जो है बीज को रखा जाता था। ये पुरानी पद्धति है। आज तो कोल्ड स्टोरेज वगैरह आ गया है। औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब गोलकोंडा पर आक्रमण किया था। वह तोपों और बंदूकों से अपने सैनिकों के साथ आया था भारी मात्रा में, और वह जो है गोलकोंडा के आक्रमण करने के लिए बाहर जो है 8 महीनों तक इंतजार किया था उस पर आक्रमण करने के लिए, गोलकोंडा पर। नेक्स्ट हमारा है कुछ राइटर के बुक, जैसे कि इंडिया अनटच्ड। इंडिया अनटच्ड जो है स्टालिन के द्वारा लिखा गया है।
इंडिया अनटच्ड। नेक्स्ट है हमारा हाउ वी फाउंड अर्थ इज राउंड। ये जो है लॉन्गमैन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, इस आर्ट में। नेक्स्ट हम बात करें कुछ शहर के बारे में, कहाँ कौन सी स्थित है। वर्धा जो है वह महाराष्ट्र में है। साबरमती जो है वह गुजरात में है, हम जानते ही हैं। उसी तरह से बनगांव भी गुजरात में ही है। इस तरह से मल्लीपुरम केरल में है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा लोलर, लोलर का अर्थ होता है अकेला रहने वाला। नेक्स्ट हमारा है स्टेन, स्टालिन एक तरह का हुक का प्रयोग होता है, स्टालिन। एक चीज और है यहाँ पे उधाऊ लिखा हूँ, उधीऊ। उधीऊ जो है वह एक तरह का कोयले के आग में, कोयले के अंगारे में मटके को जो है उल्टा लटा कर उसमें सब्जियां बनाया जाता है, उसी को उधीऊ कहते हैं। पीटॉन, पीटॉन का मतलब खूंटे होता है। और रैपलिंग, रैपलिंग एक वर्ड है। रैपलिंग जो है चट्टानों पे उतरने वाले को कहते हैं रैपलिंग। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि हमारा जो सीटेट ईवीएस का जो सीरीज है वो लगातार आपके सामने आ रही है, हो रही। तो आप जल्द से जल्द इसको समाप्त भी करना चाहते हैं दोस्तों। तो इस तरह से अब मात्र एक वीडियो और बचा है जिसको मैं लाऊंगा बहुत जल्द ही, और उस खत्म करेंगे ईवीएस को हम लोग, और हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ईवीएस के बाद हम लोग चलते हैं सीडीपी पे। सीडीपी का काफ़ी बड़ा रोल है सीटेट में दोस्तों। तो 1 to 5 जो पेपर 1 हमारा है ईवीएस, लगातार आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें और मेहनत करें। मेहनत से जरूर मिलेगा दोस्तों, रंग लाएंगे एक दिन ना। अपने पे विश्वास रखें सबसे पहले। और इस लॉकडाउन में, इस कोविड-19 में हम लोग आसपास साफ सफाई रखें और हमेशा मास्क का प्रयोग करें दोस्तों। तो इस तरह से ज़्यादा ज़रूरत हो तभी आप घर से बाहर निकलें। ओके दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।